हेलो दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोल लैंड 2। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं इस चैनल पर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाला हूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर घबराते हुए कह रहा होता है कि ये ओरा, ये ड्रैगन को डोमिनेंस है। मेरी डार्कनेस होली ड्रैगन उसके सामने कांप रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पर वुटोंग तो काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रही होती है। और साथ ही साथ वो यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन से कह रही होती है कि ब्लैक ड्रैगन, आज तुम्हारा डार्कनेस का अंत होगा। और उसने रेडियंट ड्रैगन गॉड स्लेश का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक ड्रैगन पर हमला कर दिया। और ये देखकर यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो फिर से अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन तो वाकई सुपीरियर है, लेकिन सिर्फ ओरा मुझे हराने के लिए काफी नहीं होगा। और ये कहते साथ ही उसने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। और सडनली यहाँ पर टेम्परेचर गिर जाता है, लेकिन वुटोंग यहाँ पर रुकती नहीं है। वो फिर से अपने ड्रैगन गॉड रोड का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन गॉड डिस्टेंस शॉक वेव का यूज करती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर यूहाओ भी इस मौके का फायदा उठाते हुए और साथ ही साथ वो यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन से कह रहा होता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। और ये कहते साथ ही यूहाव ने यहाँ पर स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस का इस्तेमाल करते हुए एम्प्रेस पाम और एपनेस चिल अटैक को सीधा यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन पर चल दिया। ये अटैक जैसे ही ब्लैक ड्रैगन को हिट हुआ, उसकी बॉडी धीरे धीरे फ्रीज होने लगी। और ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर शॉक होते हुए कहता है कि क्या मेरी डार्कनेस को फ्रीज कर दिया? ये अल्टीमस हाइट तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आंखों में आंसू लिए हुए यूहाव कह रहा होता है कि ये मेरी नफरत और प्यार का आखिरी वार है। और ये कहते साथ ही उसने होंगडोंग पाम अटैक यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन पर चल दिया। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत ही बड़ा आइस एक्सप्लोजन हो जाता है। और तभी यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और यूहाव यहाँ पर हाँफते हुए जमीन पर गिरते हुए कह रहा होता है कि क्या क्या हमने जीत हासिल कर ली? लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर धीरे धीरे आते हुए कह रहा होता है कि शानदार, तुम दोनों ने वाकई में मुझे सरप्राइज कर दिया, पर यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और ये कहते साथ ही उसने यहाँ पर वुटोंग को कैप्चर कर लिया और उसकी पावर को सील कर दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन कह रहा होता है कि यूहाव, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, चॉइस तुम्हारी है। और ये कहते साथ ही उसने यहाँ पर यूहाव के सामने एक डैगर फेंक दिया। और ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर यूहाव के सामने एक शर्त रखते हुए कहता है कि या तो तुम खुद को 9 बार ये खंजर मारो, या फिर मैं हर गिनती पर वुटोंग को एक बार स्टेप करूंगा। अगर तुम हिचकिचाए तो दर्द ये सहेगी। ये सुनकर यहाँ पर कांपते हाथों से यूहाव खंजर उठाते हुए कहता है कि एक अल्टीमेट डोलू होकर एक लड़की का सहारा, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सुनकर यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन कहता है कि वक्त कम है, गिनती शुरू होती है अब। और साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन अपने बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि इस खंजर की पॉइजनियस डार्कनेस को तुम्हारा अल्टीमेट आइस भी नहीं रोक पाएगा लड़की। 1 मिनट है तुम्हारे पास, सोच लो, या तो तुम तड़पोगे या फिर ये लड़की। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर वुटोंग कह रही होती है कि नहीं युवाओ, प्लीज उसकी बात मत मानो। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर युवाओ कह रहा होता है कि ड्रैगन एम्परर डोलू, क्या आप अपनी जुबान के पक्के रहेंगे? इसे छोड़ देंगे ना? ये सुनकर तो यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि मेरी पहचान देखो, क्या मुझे तुम जैसे बच्चे को झूठ बोलने की जरूरत है? ये सुनकर तो यहाँ पर यूहाव मुस्कुराते हुए कहता है कि पहचान की बात ना ही करो तो अच्छा होगा। एक लड़की को ढाल बनाना, आप कभी मेरे मास्टर के लेवल पर थे, ये सोचकर भी शर्म आती है। ये सुनकर तो यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर गिनती शुरू करते हुए कहता है कि 1। ये सुनते ही यहाँ पर यूहाव ने बिना कोई आवाज किए खंजर को पेट में उतार दिया। दूसरी तरफ तो ये देखकर वुटोंग घबरा जाती है और यो यहाँ पर यूहाव से ये करने से मना कर रही होती है। लेकिन ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि ओह, मैं एक रूल बनाना तो भूल ही गया, हर स्टेप आर पार होना चाहिए, यानी कि एक वार से 2 छेद होने चाहिए। ये सुनकर तो यूहाव ने खंजर को और भी ज्यादा अंदर पुश कर दिया और वो यहाँ पर कहता है कि क्या आपको कुछ और भी जोड़ना है? मैं तैयार हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर यूहाव अपने दर्द को छुपाने के लिए स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर रुकता नहीं, वो कह देता है कि 2। और ब्लैक ड्रैगन का ये कहते साथ ही यूहाव ने फिर से एक बार ये खंजर अपने अंदर खोप लिया और बाहर निकाला। लेकिन वुटोंग यहाँ पर कह रही होती है कि यूहाव बस करो, अगला बार मुझे लेने दो। ये सुनकर यहाँ पर यूहाव खून की उल्टी करते हुए धीमी आवाज में कहता है कि वुटोंग सुनो, जब मैं 11 साल का था तब मैं सिर्फ नफरत से भरा एक बच्चा था, लेकिन फिर मुझे मेरा एक रूममेट मिला, वांग डोंग। और यूहाव के यहाँ पर इतना बोलते ही ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर कहता है कि 3। और ब्लैक ड्रैगन के यहाँ पर इतना कहते ही यूहाव एक बार फिर से खंजर को अंदर खोपता है और बाहर निकाल लेता है। और साथ ही साथ यहाँ पर यूहाव अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि
हम साथ में हंसते थे, साथ में सजा पाते थे। हमने सेक्स 7 मास्टर का टाइटल जीता, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ग्लोरी थी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हमें ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि फोर। वो फिर से युहाव ने यहाँ पर एक बार फिर से अपने अंदर खंजर खोपते हुए बाहर निकाल लिया। लेकिन युहाव यहाँ पर लड़खड़ाते हुए अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहता है कि फिर वो सिया गॉड ब्लाइंड डेट हुई, जहाँ मुझे पता चला कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही मेरा सबसे बड़ा प्यार है। मेरी किस्मत वही बदल गई वुडोंग। और वो यहाँ पर अपनी बात को आगे कंप्लीट करते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लाइंड डेट पर मुझे वो मिलेगी। उसके वो लंबे बाल, वो बिल्कुल वांगडोंग जैसी थी। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ था कि मैंने उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन कहता है कि 6। रूटोंग भी यहाँ पर यूहाव से कह रही होती है कि यूहाव बस करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आखिरी बार मुझे लेने दो। और ये सीन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर यूहाव कहता है कि ये मेरी कहानी है वुडोंग, अधूरी रह जाएगी, पर इसे पूरा सुनो। मैं एक मर्द हूँ और अपने दोस्तों के लिए यह करना मेरा फर्ज है। लेकिन तभी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन कहता है कि 7। पर यह सुनते साथ ही एक बार फिर से यहाँ पर यूहाव ने वो खंजर अपने अंदर कोप दिया। लेकिन ये वार काफी ज्यादा कमजोर था। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। लेकिन वो यहाँ पर अपनी बात को कंप्लीट करते हुए वुटोंग से कहता है कि उस दिन जब हमारा सोल फ्यूजन नहीं हुआ, मुझे जो दर्द हुआ वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा बस एक ही सपना था, उसके साथ एक छोटा सा घर और एक खुशहाल जिंदगी। और ये सारी बातें सुनकर तो यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन भी अपने धीमी आवाज में कहता है कि 8। और एक बार फिर से यहाँ पर यूहाव ने वो खंजर अपने अंदर खोप दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर दम तोड़ती हुई आवाज में यूहाव कहता है कि वुटोंग, अगर लाइफ में तुम्हें कोई अपने जैसा दिखे तो वो मेरी डोंगर होगी। उसे मत बताना कि मैं किस हाल में गया, उसे बस खुश रहने देना। अब यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन नहीं, यूहाव खुद से ही कहता है कि नो। और ये कहते साथ ही यूहाव ने अपने आप ही वो खंजर अपने अंदर खोप लिया और इस बार उसने ये खंजर सीधा अपने दिल के अंदर उतार दिया और वुटोंग भी बेहोश होकर गिर जाती है। और यूहाव यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि सॉरी दोस्तों, मैं भाग रहा हूँ, पर अब मैं बहुत थक गया हूँ। माँ देखो, मैं अब आ रहा हूँ। और ये सीन तो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और यहाँ चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया था। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन भी यहाँ पर यूहाव की तरफ देखते हुए सम्मान के साथ कहता है कि क्या जुनूनी लड़का है। और ये कहते साथ ही वो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़कर यूहाव के दिल से खंजर निकाल लेते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अभी तुम्हारी मंजिल दूर है यूहाव। मुएन का डिसाइपल इतना आसानी से नहीं मर सकता। सॉरी लड़की, तुम्हें इतना तड़पाना पड़ा। बेचारा यूहाव प्यार में इतना अंधा है कि पहचान ही नहीं पाया कि ये पुरानी डोंगर ही है। और उनके ये कहते साथ ही यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर सन मून एम्पायर में इंपीरियल पैलेस में आ जाता है, जहाँ पर जूजी यहाँ पर घुटने पर बैठकर कांपती हुई आवाज में कह रही होती है कि योर मैजेस्ट्री, एक्सट्रीम नॉर्थ में जो हार हुई उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन सुतियान रन यानी कि सन मून एम्पायर का अगला प्रिंस वो यहाँ पर कहता है कि उन खौफनाक जानवरों का सामना करने की किसी की भी बस की बात नहीं थी। और दूसरी तरफ यहाँ पर जूजी भावुक होकर कहती है कि आप कितने महान हैं, मैं आपकी गुनहगार हूँ। लेकिन प्रिंस यहाँ पर कहता है कि सजा कैसी, तुम तो मेरी वॉरियर क्वीन हो ना। जल्दी ही हम हेवनली सोल और डोलिंग एम्पायर पर राज करेंगे और तुम मेरी सेना की कमांडर होगी। और तभी अचानक यहाँ पर प्रिंस गंभीर आवाज में कहता है कि जूजी, एक बड़ी समस्या है। मेरे अधिकारी मुझसे मारिश मांग रहे हैं, उन्हें एक क्राउन प्रिंस चाहिए। ये सुनकर तो जूजी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो हैरानी से कहती है कि पर आप तो जानते हैं कि यह संभव नहीं है। तभी अचानक यहाँ पर प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, मेरा वो राज सिर्फ तुम जानती हो। उस पुराने हमले के बाद मैं कभी पिता नहीं बन सकता, पर दुनिया के लिए मैं एक ताकतवर राजा हूँ। अब हमें एक नाटक करना होगा। ये सुनकर तो जूजी यहाँ पर शांत होते हुए कहती है कि तो क्या हम कोई बच्चा गोद लेंगे। लेकिन प्रिंस यहाँ पर काफी ज्यादा कठोरता से कहता है कि नहीं, मुझे अपना खून चाहिए। मैं एक सीडिंग ढूंढूंगा जो कि उस बच्चे का पिता होगा और वो कहलाएगा मेरा वारिस। ये सारी बातें सुनकर तो जूजी यहाँ पर अपने मन में एक खौफनाक साजिश बनाते हुए कहती है कि तो आप अपनी वफादार पत्नी के साथ सौदा कर रहे हैं। ठीक है प्रिंस, अब मुझे तो ये खेल खेलना ही है, तो पति भी वही बनेगा जिसे मैं प्यार करती हूँ, यूहाव। और यहाँ पर ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।